बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 का आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें भी बेसिकली हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, लेकिन इससे प्रीवियस हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें हम सिंपली क्या कर रहे थे, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब जब हमारे पास एक्स की पावर क्या होती थी 1। ठीक है, लेकिन अगर अब आपके पास आ जाए कि आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या ए एक्स प्लस बी, तब आपने क्या यूज़ करना है, चेन रूल यूज़ करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके पास दो फंक्शन होंगे, आपने क्या करना है, सपोज करना है, फिर क्या अप्लाई करना है, चेन रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स रेज़्ड पावर 4। मतलब ये कि आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स रेज़्ड पावर 4। देखे ना, एक्स की पावर क्या आ गई 4, तो लिहाजा क्या अप्लाई होगा, चेन रूल अप्लाई होगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या कहेंगे, इन दोनों फंक्शन को किसी वेरिएबल के इक्वल कह देंगे। सपोज कह दें कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, यू के इक्वल। तो हम कहेंगे यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है, एंड v इज इक्वल टू एक्स रेज़्ड टू पावर 4, इसको आप कहते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास u एंड v दो इक्वेशन है। ठीक है, और हमारे पास ये कैसी इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। अब ये देखें, अगर इस फंक्शन की जगह हम क्या पुट करें u, एंड इस फंक्शन की जगह हम क्या पुट करें v, तो ये हमारे पास क्या स्टेटमेंट बन रही है, u विद रिस्पेक्ट टू v। मतलब ये कि हमने अब क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है u का विद रिस्पेक्ट टू v। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन ये देखें यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 क्या शो करवा रही है हमें कि हमने u का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है कि v का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो du और dv का डेरिवेटिव यहाँ से नहीं आ रहा, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो लिहाजा हम कहेंगे डिफरेंशिएट इसको करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास du/dx विच इज इक्वल टू d/dx एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें ये दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिफरेंस हो रहे हैं, तो क्या लगेगा, डिफरेंस रूल। तो क्या आ जाएगा हमारे पास d/dx एक्स स्क्वायर माइनस d/dx, ये देखिए अब हमारे पास क्या 1/x स्क्वायर है, इस पर क्या अप्लाई होगा, हमारे पास रेसिप्रोकल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं हम, या हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म को क्या कर लें, न्यूमरेटर में ले जाएं, तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो फिर क्या अप्लाई कर देंगे हम, पावर रूल। ठीक है, एक्स रेज़्ड पावर -2। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, आप रेसिप्रोकल रूल अप्लाई करना चाहते हैं या पावर रूल। ठीक है, अगर आप पावर रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म को ऊपर ले जाएंगे, तो उसकी पावर कैसी आ जाएगी, माइनस में। ठीक है, तो अब ये देखें एक्स स्क्वायर हमारे पास है। ठीक है, ये वेरिएबल की क्या है, पावर है, तो इस पर क्या अप्लाई होगा, पावर रूल। तो पावर रूल क्या है कि सबसे पहले आपने क्या लिखनी है, पावर, तो आ जाएगी 2, फिर बेस की पावर में 1 कम करना है, तो 2 में से 1 करेंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा 1, तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी 1। ठीक है, फिर आपने पावर को छोड़ दो, जो फंक्शन है उसको क्या कर लें, डिफ्रेंशिएट कर लें, तो क्या आ जाएगा dx/dx। ठीक है, फिर माइनस, अब इस पर भी क्या अप्लाई होगा, पावर रूल। तो पावर हमारे पास क्या है, अब इसमें -2 है, तो सबसे पहले -2 लिखेंगे, फिर बेस की पावर में कम करेंगे। अब देखें बेस की पावर में कम करने का मतलब क्या है कि -2 में से आपने माइनस कर देना है 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक्स रेज़्ड टू पावर -2 -1, फिर पावर को छोड़ दो, आपके पास जो भी फंक्शन है उसको क्या कर लो, डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा dx/dx। ठीक है, अब ये देखें dx/dx हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, क्योंकि x को हम x के रिस्पेक्ट से ही डेरिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x। अब ये देखें माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, तो आ जाएगा प्लस, और 2 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर -3। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, तो क्या आ जाएगी पावर हमारे पास -3। ठीक है, अब ये देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस, अब ये देखें ये पावर नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर में जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा 1/x रेज़्ड टू पावर 3। ठीक है, तो ये देखें हमने फाइंड आउट कर लिया du/dx विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1/x रेज़्ड टू पावर 3। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी, v इज इक्वल टू एक्स रेज़्ड टू पावर 4। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर v किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी वी ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स रेस्ट पावर 4, ठीक है। अब ये देखें, ये वेरिएबल की क्या है, पावर है, रियल नंबर है, तो क्या अप्लाई होगा, पावर रूल। तो पावर रूल क्या है कि आपने सबसे पहले क्या लिखनी, पावर, तो पावर क्या आ जाएगी 4, फिर बेस की पावर में एक कम करना है, 4 में एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फिर पावर को छोड़ दो, आपके पास जो भी फंक्शन है उसको क्या कर लो, डेरिवेट कर लो। तो एक्स को जब हम एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास डी वी ओवर डी एक्स क्या निकला है 4x क्यूब, ठीक है। अब ये देखिए, हमने फाइंड क्या करना था, डी यू ओवर डी वी, ठीक है। लेकिन हमने क्या फाइंड आउट किया है, डी यू ओवर डी एक्स एंड डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कहेंगे अप्लाई चेन रूल, ठीक है। अब चेन रूल क्या है हमारे पास, डी यू ओवर डी वी विच इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी वी, ठीक है। अब हमने डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो हमारे पास क्या आई थी 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स रेज़्ड टू पावर 3, ठीक है। और यहाँ से हमने डी वी ओवर डी एक्स क्या फाइंड आउट किया था 4x क्यूब, लेकिन हमें क्या चाहिए डी एक्स ओवर डी वी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी वी ओवर डी एक्स का क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है वो न्यूमरेटर में आ जाती है और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी एक्स ओवर डी वी विच इज़ इक्वल टू, अब ये देखें इसकी डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, ठीक है, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर वाली क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा डी एक्स ओवर डी वी इज इक्वल टू 1 ओवर 4 एक्स रेज़्ड टू पावर 3, ठीक है। तो अब डी यू ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी वी की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी यू ओवर डी वी विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स रेज़्ड टू पावर 3 इंटू 1 ओवर 4 एक्स रेज़्ड टू पावर 3, ठीक है। अब ये देखें 2 1 द 2 2 टू द 4, तो हमारे पास क्या आ रहा है 1/2 एक्स क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये देखें एक्स क्यूब और एक्स क्यूब क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो क्या आ जाएगा 3 + 3 6, तो क्या आएगा हमारे पास 1/2 एक्स रेज़्ड टू पावर 6 और ऊपर क्या आ जाएगा x4 + 1, ठीक है। ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया u का विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। और वो हमारे पास क्या आया x4 + 1 ओवर 2 एक्स रेज़्ड टू पावर 6, ठीक है। अब आप u की जगह आप उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं जो आपने लेट किया है, और v की भी पुट कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी रहने दें, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 1 + x² की होल पावर n है विद रिस्पेक्ट टू x²। अब हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x², ठीक है। x तो नहीं है ना, x² है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को भी किसी वेरिएबल के इक्वल कर देंगे और इसको भी। तो लेट कर लें u हमारे पास किसके इक्वल है 1 + x² की होल पावर n, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, ठीक है। एंड v इज इक्वल टू x², इसको आप कह दें इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर अगर हम 1 + x² की होल पावर की n की जगह क्या लिख दें u, और यहाँ क्या लिख दें v, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या बन रही है u विद रिस्पेक्ट टू v। तो मतलब ये कि यहाँ पर भी हमने क्या फाइंड आउट करना है डी यू ओवर डी वी, ठीक है। तो क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी चेन रूल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 u हमारे पास किसके इक्वल है 1 + x² की होल पावर n, ठीक है। तो अब u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो हम कहेंगे डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1 + x² की होल पावर n, ठीक है। अब ये देखें ये वेरिएबल है, वेरिएबल की क्या है पावर आ रही है, तो क्या अप्लाई होगा पावर रूल। तो पावर रूल क्या है, सबसे पहले आपने पावर लिखनी है, तो पावर क्या n है, ठीक है। तो n आ जाएगा, फिर बेस की पावर में कम करना है, तो n में से क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 + x² की होल पावर n - 1, ठीक है। फिर पावर को छोड़ दो, आपके पास जो भी फंक्शन है उसको क्या कर लो डिफरेंशिएट कर लो, तो क्या आ जाएगा d इंटू 1 + x² ओवर dx, ठीक है। तो देखें 1 हमारे पास क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक है। और x² हमारे पास, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या आएगा 2x, क्यों, क्योंकि इस पर क्या अप्लाई होगा पावर रूल, ठीक है। तो हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स क्या आ रहा है 2nx इंटू 1 + x² की होल पावर n - 1, ठीक है। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है।
अब ये देखिए हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी v किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास dv ओवर dx विच इज इक्वल टू d बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये देखिए इस पर क्या अप्लाई होगा, पावर रूल, क्योंकि हमारे पास क्या है, वेरिएबल की पावर है। तो क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। तो dv ओवर dx क्या आ गया हमारे पास 2x, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, du ओवर dv। तो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे चेन रूल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा du ओवर dv विच इज इक्वल टू du ओवर dx इंटू dx ओवर dv, ठीक है। अब ये देखें du ओवर dx की वैल्यू तो हमारे पास ये है, और हमें अब क्या चाहिए dx ओवर dv, लेकिन ये क्या हमारे पास dv ओवर dx। तो dx ओवर dv की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फंक्शन का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर वाली चीज़ न्यूमरेटर में आ जाएगी और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास dx ओवर dv विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2x, ठीक है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं du ओवर dx और dx ओवर dv की। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1 इंटू 1 ओवर 2x, ठीक है। ये 2x और ये 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास du ओवर dv की वैल्यू आ जाएगी n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1, ठीक है। यही तो हमने फाइंड आउट करना था ना, कि u का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था विद रिस्पेक्ट टू v। अब क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास थर्ड पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। मतलब ये कि अब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि ये फंक्शन हमारे पास इक्वल है u के इक्वल, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस फंक्शन इज इक्वल टू v। हम कहेंगे v इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको आप कहते हैं इक्वेशन 2 एंड इसको आप कहते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये देखें u और v हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस हैं, और इन दोनों के पास थर्ड वेरिएबल क्या है, x है, और वो क्या है, कॉमन है, ठीक है, दोनों में। तो लिहाजा ये कैसी इक्वेशंस है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो जब पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाती हैं तो हम क्या अप्लाई करते हैं, चेन रूल, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन में क्या अप्लाई होगा, चेन रूल। लेकिन पहले हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड v का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है x। तो फिर हम क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 u हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास du ओवर dx विच इज इक्वल टू d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब ये देखिए दो फंक्शन किस फॉर्म में, क्वोशंट में है। तो क्या अप्लाई होगा, क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल क्या है कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू उसका क्या ले लें, स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज लिखें, ठीक है, और न्यूमरेटर वाले फंक्शन का क्या फाइंड आउट करें, डेरिवेटिव। तो वो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज लिखें, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का क्या फाइंड आउट कर लें, डेरिवेटिव, और वो क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, सम, और यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, सम रूल, और वहाँ पर डिफरेंस रूल। तो देखें एक्स स्क्वायर है, जब हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा 2x, क्योंकि इस पर क्या अप्लाई होगा, पावर रूल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2x, और 1 हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर भी हम जब अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो क्या आ जाएगा माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 2x को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पर माइनस 2x को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x क्यूब। देखें ना, मल्टीप्लाई में जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो जब x को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स टू द पावर 3, ठीक है। अब 2x को माइनस 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2x, ठीक है। फिर माइनस 2x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2x क्यूब, ठीक है। और माइनस 2x को प्लस 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2x, क्योंकि माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये देखें ये 2x क्यूब है और ये क्या है माइनस 2x क्यूब, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच रहा है,
-2x एंड -2x, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो 2x और 2x को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x, लेकिन दोनों के साथ साइन क्या है, माइनस के हैं, तो लिहाजा क्या आ जाएगा -4x ओवर एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ये हमने फाइंड आउट कर लिया du/dx, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन 2 है, इज इक्वल टू x - 1 ओवर x + 1, ठीक है। अब देखें v किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है। तो इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास dv/dx विच इज इक्वल टू d/dx x - 1 ओवर x + 1, ठीक है। अब ये देखिए ये फंक्शन किस फॉर्म में है, क्वोशिएंट में है, तो क्या अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल क्या है कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू उसका क्या ले लें, स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। फिर न्यूमरेटर में आपने कैसे वैल्यूज लिखनी है, आपने पहले डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज लिखनी है, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका क्या फाइंड आउट कर लें, डेरिवेटिव, और वो क्या हमारे पास x - 1, ठीक है। फिर माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म ऐसे लिखें, डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसका क्या फाइंड आउट करें, डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा d/dx x + 1, ठीक है। अब ये देखें x का जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा, और 1 हमारे पास क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर x + 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और 1 हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास -x - 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा x + 1 -x, और माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, तो +1 आ गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें ये +x और ये क्या -x, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच रहा है 1 और 1, तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास क्या आ गया dv/dx 2 ओवर x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना था, du/dv। तो क्या अप्लाई करेंगे हम, चेन रूल, अप्लाई चेन रूल, ठीक है। चेन रूल क्या है हमारे पास, du/dv विच इज इक्वल टू du/dx इंटू dx/dv, ठीक है। du/dx हमने फाइंड आउट किया था, वो क्या आया था -4x ओवर x के -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और dv/dx क्या आया था हमारे पास 2 ओवर x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें क्या है हमारे पास dx/dv, तो क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास dx/dv विच इज इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। du/dx और dx/dv की वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास -4x ओवर x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 का होल स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। अब ये देखेंगे क्या बन रहा है हमारे पास a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a स्क्वायर -b स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, a - b इंटू a + b, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x - 1 और x + 1, ठीक है। तो ये देखेंगे 2 1 द 2 2 to the 4, तो क्या आ रहा है हमारे पास -2x इंटू x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x - 1 इंटू x + 1, और होल पे क्या है स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब क्या है कि x - 1 का भी स्क्वायर है और x + 1 का भी स्क्वायर है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -2x इंटू x + 1 का होल स्क्वायर ओवर x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये x + 1 का स्क्वायर और ये x + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बच रहा है -2x ओवर x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखने वाली थी कि अगर हम जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम सिंपली फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करें विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर या x³ या कोई क्वोशिएंट में फंक्शन दे देते हैं, तो आपने क्या अप्लाई करना है, चेन रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो आई होप सो आपको इसकी समझ लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।